अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर 5 ईयर प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। चाहे DSSP TGT हो, PGT हो, SSC CGL हो, BPSC TRE हो, या किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जनरल पेपर पूछा जाता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड 5 ईयर प्लान तो आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू कैन नॉट मिस इट बिकॉज इससे 3-4 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स जिसको पढ़ के मैंने अपने एग्जाम क्लियर किए हैं DSSP TGT सोशल साइंस। 5 ईयर प्लान को पढ़ने से पहले, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन से पहले आपको सारे 12 जो 5 ईयर प्लान है उनकी प्रॉपर डेट आपको रिमेंबर होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज फ्रॉम 1950। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 5 ईयर प्लान है वो लॉन्च कब हुआ था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन कब आया था? 15 March 1915। Actually, the 5 ईयर plan was approved by the National Development Council, and this National Development Council was established on 6 August 1952। जो 5 ईयर प्लान का जो आइडिया है वो बोरो किया गया था रशिया से, एंड रशिया के जो वहाँ के जो लीडर थे स्टालिन, 1928 में उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आए थे। 5 ईयर प्लान के अंदर जो भी प्लान्स आते हैं, स्कीम्स आते हैं, उसको पूरी तरह से फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लान? सो इंडिया के अंदर जो 5 ईयर प्लान के फादर कहे जाते हैं वो है सर M विश्वेश्वरायन, जो केसी नियोगी कमेटी बनी थी 1946 के अंदर। देन वी हैव हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ 5 ईयर प्लान? दैट वाज अ गुलजारी लाल नंदा। एंड हु वाज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। First 5 ईयर plan was modeled on Harrod-Domard model, okay, Harrod-Domard model। एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो कम्प्लीटली एग्रीकल्चर के बेस पे था। अगर इसकी हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से लेके 1956 तक आता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर गार्डियन प्लान को स्टैब्लिश किया गया था, जो लाया गया था SN अग्रवाल के द्वारा इन 1944, मेनली फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉटन एंड विलेज इंडस्ट्रीज। Who is called as the architect of first 5 ईयर plan? That is KN Raj। इसके UGC को स्टैब्लिश किया गया था ऑन 28 दिसंबर 1953। एंड कौन से एक्ट आया था? 1956 UGC एक्ट। देन वी हैव, और इसके अंदर जो टारगेट जो अचीव की गई थी टोटल ग्रोथ फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर वो है 3.6%। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर 3 डैम को भी स्टैब्लिश किया गया था, भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंड डैम एंड दामोदर वैली। Then we also see नेशनल प्रोग्राम फॉर द फैमिली प्लानिंग, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही था। कब आया था? 1952 में इंडिया में। सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो आता है 1956 to 1961। इसके जो महालोनोबिस मॉडल। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर मेनली फोकस किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, जिसके तहत 3 स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था, दुर्गापुर इन द वेस्ट बंगाल, एंड किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से। सेकेंड इज रौड़खेल, जो कि उड़ीसा में है, किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। एंड देन थर्ड वी हैव भिलाई स्टील प्लांट, इट इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़ विद द हेल्प ऑफ रशिया। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन भी स्टैब्लिश हुई थी 1947 के अंदर, जहां पे टारगेट रखा गया था 4.5 का। याद रखिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही इंडिया को सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने की कोशिश की गई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है स्टैब्लिश हुआ था 1957 में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन लाया गया था होमी जे भाभा के द्वारा। देन वी हैव थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसको हम लोग गदगिल योजना भी कहते हैं, एंड इसका टाइम पीरियड है 1961 to 1966। इसके तहत इंडिया को सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग बनाने की बात हुई थी, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन अ जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। इसी के तहत थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ही साइनो इंडिया वॉर हुआ था 1962 में, एंड इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 अंडर विच एक्ट? FCI एक्ट 1964। इसके साथ बोकारो स्टील प्लांट 1964 विद द हेल्प ऑफ रशिया को भी स्टैब्लिश किया गया था। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किसके अंदर आता है? थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत फ्रॉम 1967 to 1978। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आए, उससे पहले प्लान हॉलिडे आता है जिसका टाइम पीरियड है 1966 to 1969। और इसके अंदर बोला गया था कि किस तरह से हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, और साथ में इंडिया के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए जो रुपये की वैल्यू थी उसे डिवैल्यूएशन किया गया था। नाउ वी हैव फोर्थ 5 ईयर प्लान।
फोर्थ 5 ईयर प्लान को अशोक रुद्र मेनन मॉडल भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 1969 टू 1974 एंड इसका जो स्लोगन था वो है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर ही स्माइलिंग बुद्धा जो सीक्रेट मिशन था उसे लॉन्च किया गया था 1974 में। बांग्लादेश इंडिया वॉर भी हुआ था 1971 में। और फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स कब हुआ था 1966 में। और साथ में एक ट्रीटी आई थी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कब आई थी 1968 के अंदर। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने जितने टारगेट्स रखे थे वो सारे कंप्लीट भी किए थे। सो इट्स अ वेरी सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गरीबी हटाओ का स्लोगन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। और गरीबी हटाओ का स्लोगन जो था वो डीपी धार के द्वारा लाया गया था। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 1974 से लेके 1978 तक चला था, लेकिन इसी के बीच में इंदिरा गांधी की सरकार गिरने की वजह से इसको टर्मिनेट कर दिया गया था जो नई सरकार आई थी मोरारजी देसाई के अंदर। याद रखिए फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर ही जो रीजनल रूरल बैंक आया था 2 अक्टूबर 1975 को स्टैब्लिश हुआ था। और फर्स्ट आरआरबी है वो है प्राथमा बैंक एंड इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को बेटर तरीके से डेवलप किया गया था एंड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी लाया गया था 1977 टू 1978 के तहत, जो बाद में आगे चल के फूड फॉर वर्क प्रोग्राम बन गया था 1980 में। याद रखिए फिफ्थ 5 ईयर प्लान के तहत ही इसके टाइम पीरियड के अंदर ही नेशनल इमरजेंसी भी आई थी जो चली थी 1975 से लेके 1977 तक। और जो इमरजेंसी की जो एग्जैक्ट डेट है वो है 25 जून 1975। 20 पॉइंट प्रोग्राम एक और लाया गया था 1974 में। इससे पहले 1967 में भी देखा गया था, लेकिन जो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम है ये इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था 1974 में, जिसे बाद में रिवाइज किया गया था 1982 एंड 1986 में। फर्स्ट आता है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम को लागू सबसे पहले करने वाला कौन सा स्टेट है, वो है गुजरात। और इसके अंदर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के लोगों के पास जो बेसिक एमिनिटी है वो क्या क्या होने चाहिए, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आने से पहले एक लाया गया था रोलिंग प्लान फॉर 2 ईयर्स जो जिसका टाइम पीरियड है 1978 टू 1918 अंडर डीटी लकड़वाला। एंड जो रोलिंग प्लान वर्ड है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया था, गुरनार मृदयाल के द्वारा ये नाम दिया गया था रोलिंग प्लान। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जिसका टाइम पीरियड है 1980 टू 1985 एंड इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो था पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इंडिया में। और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान किस पार्टी के द्वारा लाया गया था, जनता पार्टी के द्वारा। इसके अंदर सिक्स्थ प्लान के अंदर 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। इसी के अंदर नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड जो था वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, शिव रमन कमेटी के तहत आया था। देन वी हैव एग्जिम बैंक ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1982 में। इसके साथ हमें 3 और स्टील प्लांट देखने को मिलते हैं इंडिया में, जो है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विच इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, सेलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु एंड भद्रावती एंड विश्वेश्वराय स्टील प्लांट इन कर्नाटका। नाउ वी हैव 7th 5 ईयर प्लान जिसका टाइम पीरियड है 1985 टू 1919 एंड ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था बेस्ड ऑन द कम्युनिटी वेज मॉडल, जिसका मेन मकसद है सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। 7th 5 ईयर प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्लू रेवोल्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसी के जो सेबी बैंक है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फाइनली फंक्शनल होता है फ्रॉम 12 अप्रैल 1992। वी ऑल्सो सी जवाहर रोजगार योजना जो लाया गया था 1989 के द्वारा, और इसे आगे बढ़ाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। जो जवाहर रोजगार योजना है इसके अंदर NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम RLG एंड RLEGP को मर्ज कर दिया गया था। नाउ 7th 5 ईयर प्लान के बाद हमारे पास आता है 2 साल के लिए एनुअल प्लान फ्रॉम 1990 टू 1982। सो आप रोलिंग प्लान, एनुअल प्लान की जो डेट है उसे बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। देन वी हैव 8th 5 ईयर प्लान, टाइम पीरियड है 1992 टू 1997 और ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर आया गया था। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट रखा गया था वो था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, LPG लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन 1991 अंडर नरसिम्हा राव। और कौन सी डेट को लाया गया था, 24 जुलाई 1991। देन वी हैव मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में, किसके तहत था ये, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर आता है अब ये।
देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1 जनवरी 1995। एंड ओके, इंडिया जो है वो शुरू से ही इसका मेंबर है, लेकिन याद रखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले गेट बोला गया था, जो कि 8 जुलाई 1948 को स्टैब्लिश हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और ये किस तरह की प्लानिंग देता है? इंडिकेटिव प्लानिंग का आइडिया देता है। Now we have 9 5-year plan from 1997 to 2002 एंड इसका जो स्लोगन है, टारगेट है, वो है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। 9th 5-year प्लान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था बिकॉज इंडिया वॉज ऑलरेडी गोइंग थ्रू द पोखरा 1998 एंड द कारगिल वॉर 1999। फिर आता है 10th 5-year प्लान फ्रॉम 2002 टू 2007 एंड इसके अंदर जो टोटल पॉवर्टी था उसको इरेडिकेट करने की बात हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की बात हुई थी, लेकिन ये अभी, और यहाँ पे बोला गया था कि किस तरह से इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है उसे डबल करने की बात की गई थी। 11th 5-year प्लान का टाइम पीरियड है 2007 टू 2012 एंड इसके अंदर टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ का टारगेट रखा गया था एंड 11th 5-year प्लान को प्रिपेयर किया गया था एस.सी. रंगराजन के द्वारा। देन वी हैव 12th 5-year प्लान, जो टाइम पीरियड है उसका 2012 टू 2017 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टारगेट लाइक फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो 12th 5-year प्लान है जहाँ पे पहली बार सस्टेनेबिलिटी की बात हुई थी, और हमारे पास ये आखिरी 5-year प्लान भी है। जो 5-year प्लान और प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके नीति आयोग लाया गया था। सो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया था? नीति आयोग ने, फ्रॉम 1 जनवरी 2015 एंड नीति आयोग का अनाउंसमेंट हुई थी ऑन 15 अगस्त 2014 में। नीति आयोग के जो फर्स्ट सीईओ कहे जाते हैं वो है सुधांशु श्री खुल्लर, और इसके जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वो है अरविंद पनागरिया। नीति आयोग के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स पॉपुलर हैं, जैसे 15 ईयर रोड मैप, 7 ईयर विजन्स, अमरूत, डिजिटल इंडिया, AIM एक्सेट्रा।